वंदे वेद मातरम। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग के संबंध में चर्चा आई है कि योग क्या होता है और योग की सिद्धि पर क्या होता है। ये ध्यान योगियों के संबंध में ये बातें कही गई है कि जब योग की सिद्धि हो जाती है तो मनुष्य को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है, उस योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ये उत्तम आनंद क्या होता है? हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सुख आनंद सब एक ही शब्द है, ऐसी बात नहीं है। सुख शब्द जो है वो भौतिकता से संबंधित होता है और आनंद आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक सुख को आनंद कहते हैं और वह आनंद इस धरती पर कहीं है ही नहीं। जिस आनंद की खोज में हम भटकते हैं सारा जीवन इस संसार में, वह आनंद यहाँ है ही नहीं। जैसे हम किसी कपड़े की दुकान में जाए और कहें कि हमको 1 किलो मिठाई चाहिए, तो वह दुकानदार कहेगा ना कि यहाँ कपड़ा है, यहाँ मिठाई है ही नहीं, यहाँ मिठाई नहीं मिलती है। तो आप कितना भी जिद करेंगे वह आपको मिठाई देगा नहीं, क्योंकि वहाँ कपड़ा है, वहाँ मिठाई है ही नहीं। उसी तरह से आप मिठाई की दुकान में जाएं और कहें कि मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो क्या देगा? वहाँ कपड़ा है ही नहीं, वहाँ तो केवल मिठाई है। तो वही चीज़ है, जहाँ आनंद है ही नहीं वहाँ आप किस आनंद के लिए भटक रहे हैं, किस आनंद की खोज कर रहे हैं? वो नहीं मिलने वाला है। योगी को वह उत्तम आनंद के रूप में मिलता है। योगी को कहा गया है कि वो उस योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। तो उत्तम आनंद क्या होता है? परमात्मा प्राप्ति को ही उत्तम आनंद कहते हैं, क्योंकि जो आनंद परमात्मा में है वह आनंद इस संसार में कहीं है ही नहीं। तो फिर उसको खोजना क्या है? इसलिए मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में भी आया है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी तो दुनिया के सारे आनंद उसके सामने, जिसको हम आनंद कहते हैं, जो सुख है, और वो सुख भी है तो तत्कालिक है, वो सब फीके पड़ जाते हैं। इसलिए योग मार्ग पर चलने का यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूपी अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।